श्रीमन्नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरुदेव की जय हो। राधा चरित्र कथा का ये भाग 7 है। इसे पहले 6 भाग बना दिए। निवेदन रहेगा भाग 1 से सुने। अहो भाग्य होते हैं जो राधा जी का चरित्र सुन पाता है, राधा नाम जाप कर पाता है, अनंत पापों को नष्ट कर देता है। जब राधा नाम सुनने से अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं, राधा नाम जाप करने से अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं, तो राधा चरित्र सुनने से तो आप पवित्र ही हो जाओगे। आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं मात्र एक राधा चरित्र को सुनने से। श्री राधा रानी का प्रकट कैसे हुआ, चलिए। जय हो प्रेम की, जय हो इस प्रेम की, जिसे पाकर सचमुच कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। देखिए, कोई मनुष्य हो या फिर भगवान हो, दोनों में एक ही समानता पाई जाती है अगर सच में देखा जाए तो। जो एकदम रियलिटी है, जो सच्चाई है। ठीक है, इंसान में ये थोड़ा सा दुबलापन पाया जा सकता है कि वो पैसों के पीछे भागे, गाड़ी बंगले के पीछे भागे, लेकिन भगवान को ऐसा प्रेम चाहिए जिसमें कोई मिलावट ना हो। वैसे तो इंसान भी यही आशा रखता है कि जो प्रेम हमें मिले अपने प्रेमी से, वो इस तरीके से प्राप्त हो कि हमारा प्रेमी किसी और से प्रेम ना करता हो, फिर वो हमसे ही प्रेम करता हो। इस प्रकार का प्रेम चाहिए, लेकिन संभवतः ऐसा कलयुग में हो पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, थोड़ा नहीं बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसमें कहा कि जिस प्रेम से सदा कामनाएं नष्ट हो जाती हो, ऐसा प्रेम। कैसा प्रेम? यहाँ पे बहुत प्योरिटी वाले प्रेम की बात हो रही है। ऐसा प्रेम जिस प्रेम को पाकर के कामनाएं नष्ट हो जाती हो, उस प्रेम की जय हो। जिस प्रेम से जगत पावन होता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। जानते हो कौन सा प्रेम है? उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है भला? कौन कर सकता है उस प्रेम का वर्णन जिसे पाकर के ये धराधाम भी पवित्र हो जाए? ईश्वर है प्रेम। ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं। प्रेम ईश्वर भी है और ईश्वर ही प्रेम है। जय हो प्रेम की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय हो प्रेम की। देखो, ये जो हमारी राधा जी है ना, ये राधा जी प्रेम है। इनका अवतार ही प्रेम के लिए हुआ है। यहाँ के भक्त भी प्रेमी हैं। जितनी प्यारी सी राधा जी दिखे, राधा जी कितनी प्यारी दिखे, शब्दों में तो वो जानना है कि बता सके कि कितनी प्यारी दिखे राधा जी। और प्यारी शब्द तो बड़ा छोटा सा लगे, पर राधा जी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो इसलिए कहा कि प्रेम की जय हो। हमारी राधा जी प्रेम ही तो है। बताया कि जिसकी दृष्टि में प्रेम उतर आता है, उसे चारों ओर प्रेम की सृष्टि ही दिखाई देती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि में एक बार प्रेम उतर जाए, फिर उसको सारी सृष्टि में प्रेम ही दिखाई देगा। राग में भी दिखाई देगा कौन? प्रेमी। द्वेष में भी प्रेमी दिखाई देगा। अहंकार, इन सब को मिटाने में योगी ज्ञानी को कितना, देखो, राग जो होता है और जो द्वेष होता है और एक अहंकार होता है, इन सब को मिटाने में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो कठोर परिश्रम करता है और बारंबार परिश्रम करता है। वो साधना जितनी भी करे वो सारी असफल हो जाती है। साधक कुछ नहीं हो पाता, मन वैसा का वैसा ही रहता है। पर प्रेम के आते ही, प्रेम के जीवन में उतरते ही राग द्वेष अहंकार सब ये गायब हो जाती है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। राग द्वेष और किसी से ईर्ष्या और संग में अहंकार, जिसको घमंड बोलते हैं, वो नहीं दिखाई देगा। जैसे बाज पक्षी को आकाश में देखते ही जो सामान्य पक्षी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। तो अपना सच में कल्याण चाहने वालों, क्यों नहीं प्रेम करते? क्यों इधर उधर भटकते रहते हो? अगर प्रेम करना है तो हमारी किशोरी जी से करो, हमारी किशोरी जी के भक्तों से प्रेम करो।
और प्रेम संसार में नहीं मिलेगा। प्रेम भौतिक संसार की जो ये बुद्धि है उसमें नहीं प्राप्त होगा, वहाँ प्यार प्राप्त होगा। प्रेम यदि चाहिए, अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए और ऐसा प्रेम चाहिए जहाँ पे कोई कामना ना हो, बड़ा प्योर प्रेम, तो वो राधा जी और राधा जी के भक्तों में ही मिलेगा, दूसरी जगह कहीं नहीं। क्योंकि हमारी राधा जी को छल करना नहीं आता, तो वह भक्तों के भी छल करना नहीं आता। छल क्या होता है वो राधा जी के भक्तों को नहीं पता होता, स्पेशली राधा जी को भी नहीं पता होता। करते तो हमारे ठाकुर जी भी छल नहीं है, लेकिन थोड़े से टेढ़े हैं, तो परिक्रिया ठाकुर जी की टेढ़ी सी है। लेकिन हमारी किशोरी जी तो बिल्कुल सीधे हैं ना, सीधे, तो वाकई प्रेम भी सीधा ही है। बड़ा मनमोहक चीज़ें हैं राधा जी से रिलेटेड। तो बताया कि आप ज्ञान मार्ग को कभी योग मार्ग के चक्कर लगाते रहते हो, प्रेम के मार्ग में क्यों नहीं आते। कितनी शीतलता है। आप सोचोगे थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर ले, ज्ञानी हो जाए, उससे भगवान, नहीं नहीं, वैसे होते हैं प्राप्त, लेकिन नहीं। जितनी दिव्यता, जितनी सरलता प्रेम में है और जितनी शीतलता प्रेम में है, और उसी शीतलता से आप राधा जी को प्राप्त कर लोगे, राधा जी के श्री चरण कमलों तक आप पहुंच जाओगे। इस प्रेम सरोवर को कितना शीतल जल है, देखो जो ये प्रेम है इसका जल कितना शीतल है। अनुभव किया कभी? कभी अगर प्रेम किया होगा तो अनुभव जरूर किया होगा कि ये जो प्रेम होता है, इसका जो जल होता है ये बड़ा शीतल होता है। आपके पास में जो फ्रीज़र होता है ना, उसमें रख देते हो बिल्कुल हाईली अपना जो टेम्परेचर है वो हाईली कर देते हो कि बिल्कुल चिल्ड पानी पीना है हमको, है ना, बर्फ़ वाला, उससे भी ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है ये। आपको चिल्ड पानी पीते हो तो हल्का सा फिर गर्माहट लगती है, कभी टेस्ट किया हो कि जैसे आप चिल्ड पानी पीते हैं तो उसके बाद में फील होता है थोड़ा गरम गरम सा, बट ये वाला ऐसा शीतल है कि इतना शीतल है, इतना शीतल है कि पीने के बाद शीतलता ही प्रदान करे, गर्माहट ना आवे। फिर बताया कि इसका कोई, अगर इस प्रेम में कोई गोता मार लेवे, अगर इसमें कोई गोता लगा लेवे, कैसे, कहाँ गोता लगा लेवे? प्रेम 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 में। कैसे प्रेम में? बोले ऐसे प्रेम में जो निस्वार्थ प्रेम हो। निस्वार्थ प्रेम का प्रचारक, प्रेमा भक्ति के आचार्य, जिन्होंने सांडल्य भक्ति सूत्र की रचना, जगत का किया कल्याण, ऐसे महर्षि सांडल्य आज गदगदा उठे। और क्यों ना वो गदगदा उठे, प्रेम की चर्चा युगों से कर रहे हैं, उसी प्रेम का अवतार आज होने वाला है। यानी प्रेम का आकार, जो प्रेम है आज वो आकार लेगा। और जानते हो यहाँ पे प्रेम कौन है? बता सकते हो तो कमेंट में उस प्रेम का नाम ज़रूर लिखना। मैंने पीछे बता दिया, आप सभी के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है कि इसमें बोला कि आज जो प्रेम है उसका अवतार भी होगा और वह प्रेम आकार भी लेगा। तो आपका उत्तर लिख दीजिएगा। बोले वर्जनाभ आंखें बंद करके बैठे हैं भूमि बरसाना पर। जो भूमि है बरसाना की, बरसाना में वर्जनाभ बैठे हैं प्रेम कथा श्री राधा चरित्र को सुनते हुए। वर्जनाभ कौन है? दोबारा बता देती हूँ मैं। वर्जनाभ श्री ठाकुर जी के परपौत्र हैं, वो बरसाना में बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं? श्री राधा चरित्र। जैसे आप घर बैठ कर के राधा चरित्र सुन रहे हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के जो परपौत्र हुए हैं वर्जनाभ, वो सुन रहे हैं। उनको सुना कौन रहे हैं? उनको सुना रहे हैं महर्षि सांडल्य जी। कोई छोटे मोटे ज्ञाता नहीं है, बड़े ज्ञानी, बड़े सिद्ध पुरुष, मतलब भगवान ही मानो साक्षात, ठीक है जी। तो वो राधा चरित्र सुना रहे हैं इनको। तो आपके भी अहोभाग्य कि आप श्री कृष्ण भगवान के प्रपौत्र ही मान लो अपने आप को। आप वर्जनाभ की जगह पर आप हो गए। और देखो हम सांडल्य ऋषि के स्थान पर नहीं है, हम तो साधारण से प्राणी हैं, बाकी आप अपने आप को मान सकते हैं वर्जनाभ के स्थान पर। तो इसलिए प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक इस राधा चरित्र को श्रवण करते रहिएगा और बीच बीच में राधे राधे लिखते रहिएगा। बताया कि जैसे जैसे राधा चरित्र वर्जनाभ सुनता रहा, उसको रोना आता रहा, उनके नेत्रों से आंसू बहते गए। ये है श्रोता की पहचान। देखिए जो श्रोता होता है ये उसकी पहचान होती है, और कहने वाला वक्ता होता है।
आप सब क्या हो, आप श्रोता हो। कैसे श्रोता हो? जैसे वर्जनाभ है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्जनाभ सुन रहे हैं तो वो श्रोता हो गए। महर्षि सांडल्य क्या हो गए, वक्ता हो गए। हम क्या है, हम वक्ता है। आप श्रोता हो, हम वक्ता है। बोलते हैं फिर इनकी वाणी ही अवरुद्ध हो जाती है, आंखें चढ़ जाती है, सांसें तेज गति से चलने लगती है। रोमांच के कारण शरीर में एक अलग सा अनुभव होने लगता है। अनुभव है कि इतना ही बोला पाए वर्जनाभ फिर प्रेम समाधि में स्थित हो गए। पर प्रेम की बातें मात्र सुनी नहीं जाती, उसे तो अनुभव भी किया जाता है। अच्छा सच बताइएगा आप, सच एकदम प्योरिटी के साथ, 1% भी झूठ मत बोलना कोई भी। आप राधा जी का चरित्र सुन रहे हो, बीच बीच में प्रेम वाली फीलिंग आती है आपको कि प्रेम मतलब प्रेम, बीच में रोना आता है। आप आगे प्रसंग आएगा रोने का भी, आपको उसमें अगर चेक कर लेना, आप बढ़िया वाले श्रोता हो अगर आप, तो रोना पक्का आएगा, पक्का 100 के 100% आएगा। अभी मैं प्रेम 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 की बात कर रही हूँ, तो क्या आपके दिल को ये वाणी छुई है प्रेम के नाम पर? अगर आपके दिल को टच किया है प्रेम, तो आप सही जगह पर हो, सही स्थान पर हो, आपको सच में प्रेम है राधा जी से। और अगर थोड़ा सा लगे, थोड़ा थोड़ा कि नहीं आनंद नहीं आया, प्रेम नहीं मन में भाया, तो फिर तो कहीं कहीं त्रुटि है। अभी और नाम जप करो। बताया कि आंखें चढ़ जाती है, सांसें तेज गति से चलने लगती है और रोमांच के कारण शरीर में अलग से एक दिव्य अलौकिक होने लगता है। बताया कि इस बात को वर्जनाभ समझ गए, इसलिए वो भी बह जाते हैं, डूब जाते हैं बार बार। डूबते तो महर्षि ज़्यादा है, कभी कभी जो महर्षि होते हैं वो राधा चरित्र सुनाते सुनाते चिल्लाने लगते हैं। आगे श्री राधा चरित्र को सुनना है तो हे वर्जनाभ मुझे बचाओ, मुझे निकाल लो इस अथाह प्रेम सागर से, नहीं तो हो सकता है मेरे हजारों वर्षों के लिए समाधि लग जाए। महर्षि सांडल्य कह रहे हैं वर्जनाभ को कि मुझे इस प्रेम से निकाल लो, अगर मैं इस प्रेम में चला गया तो हजारों वर्षों के लिए क्या होगा, मुझे समाधि लग जाएगी। और जब समाधि लग जाएगी तो मैं आपको राधा चरित्र कैसे सुना पाऊँगा, मैं राधा चरित्र नहीं बता पाऊँगा। इसलिए जब प्रेम की बात होती है तो ये रियल बात होती है कि वहाँ पे शब्दों का कोई मोल नहीं होता, शब्द नहीं बोले जाते। और प्रेम कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम। किसके प्रति प्रेम, राधा जी के प्रति प्रेम। कितना प्रेम खुद नहीं पता, और कब हुआ किशोरी जी से प्रेम नहीं पता, क्योंकि हम तो पापी है, आदमी है, कपटी है, तो कैसे प्रेम कर सकते हैं राधा जी से? क्या हम राधा जी के योग्य हैं? हम उनसे प्रेम कर बैठे, राधा जी हमको अपना लेगी क्या? सोचिएगा एक बार। राधा जी कितनी सुंदर है, राधा जी कितनी दिव्य है, राधा जी कितनी सौम्य है, राधा जी कितनी सरल है। हम कितने कपटी हैं, कितने लोभी हैं हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं, हम अपनी लाइफ को भी देखते हैं कि लाइफ में हमको प्रॉफिट भी चाहिए, अपनी लाइफ में हज़ारों चीज़ें हमको चाहिए, है ना। और हमको संसारिक लोगों से भी रिश्ता रखना है, बट अगर हम हैं क्या योग्य श्री जी के? जब हम योग्य नहीं हैं तो योग्य किशोरी जी बना लेगी। और अगर प्रेम की बात है तो किसी इंसान से प्रेम किया हो तो वो उतना आनंद प्रदान नहीं करेगा। हालांकि इंसान से प्रेम करो उसमें अलग आनंद है आपका, उसमें अच्छा फील हो सकता है, बट अगर रियली आनंद चाहिए, अगर कभी किसी से पहला प्यार किया हो, प्रेम किया हो, तो वो हमारी राधा जी है। और वो बहुत लकी होगा जिसने पहली बार ही प्रेम राधा जी से किया है। शायद ऐसे कम ही भक्त पाते हैं, वरना कोई किसी को प्रेम कर लेता है पहले से, कोई किसी को प्यार कर लेता है, तो ये अहोभाग्य होते हैं भाई। हम तो प्रेम करें राधा जी से करें। तो इसमें बताया कि यही एक ऐसा चरित्र है, प्रेम चरित्र,
श्याम सुंदर का प्रेम अब आकार लेकर के प्रकट होने वाला है। सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, उस प्रेम का नाम क्या है। इतना सुंदर प्रेम है ये कि इस प्रेम के बारे में शब्दों का कोई मोल नहीं है। और मैंने एक अनुभव भी किया है, सच बताया आपको, ये निजी बात है बिल्कुल, कि जहाँ पर अभी ठाकुर जी का पिछले वाले उसमें हमने चरित्र उसमें बताया, पिछले वाले एपिसोड 6 में ठाकुर जी का प्रकट होगा, लेकिन राधा जी का भी जैसे अवतार होगा उससे पहले ये प्रेम की बात आई है। अब जहाँ पे प्रेम आ गया तो शरीर के अंदर एक अलग सा रोमांच, जो वाणी है वो थोड़ी सी क्या ज़्यादा सी हमारी भारी हो गई खुद पे खुद। और एक कभी किसी को क्या होता है, आप उतना फील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए किशोरी जी चाहते नहीं बताए सो नहीं बता रहे, लेकिन इतना एक अनुभव बता रहे आपको कि ये राधा चरित्र सुन लो, कंप्लीट सुन लेना, अहोभाग्य हो गया आपके, अहोभाग्य। इतना प्रेम आपको किशोरी जी करती है, इतना प्रेम करते हैं आपको कि आपको यकीन नहीं होगा, तभी आपको ये दुर्लभ राधा चरित्र सुनने को मिला है। आप कितना प्रेम करते हो राधा जी को कमेंट्स में बता देना। बाकी बड़ी प्यारी है हमारी किशोरी जी। कल का प्रसंग बहुत अच्छा होगा। प्रेम से आगे मुझे अभी कुछ बोला नहीं जा रहा, इसलिए हम कल रखेंगे प्रसंग। राधे राधे।